यही पूछ रहे थे अनुज कहाँ है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं, तो मैं क्या बताता। तो ये नहीं बताया कि अनुज ने कोई घटना की है? सब बताया कि सुल्तानपुर में अनुज का नाम है। हमने कहा सर इसके विषय में हमें कुछ पता नहीं है, ना मुझे जानकारी है। आपने नहीं बताया कि अनुज यहाँ पे? बताया सर, सारी बात बताई, लेकिन जब कोई मानेगा तब, जब अपनी मनमानी करना है तो जो हमसे पूछा गया हमने बताया। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की घटना लगातार बढ़ी रही है। कभी बाबा जी जातिवाद पर घिर जाते हैं, तो कभी मुस्लिम पर, कभी यादव पर। इनकाउंटर उन्हीं का किया जाता है जो यादव हो या मुस्लिम हो, ऐसा आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कहना है। एसटीएफ का फुल फॉर्म बता दिया, स्पेशल ठाकुर फोर्स। उन्होंने उनका कहना है कि ये जाति देखकर उन पर इनकाउंटर किया जाता है और उन्हें गिराया जाता है। बाकी जो अन्य जात के हैं उनको गोली मारी जाती, बचा के गोली मारी जाती ताकि ये बच जाएं और उनको जेल भेज दिया जाता है। पर देखिए यहाँ पर आज बदलाव हो गया। बदलाव ये हो गया कि आज एक इनकाउंटर और होता है और उसमें अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया जाता है। अब सिंह का मतलब समझ रहे हैं। अब इससे तो कम से कम अखिलेश यादव को शांति हो जानी चाहिए, भैया नहीं ऐसा नहीं है, सिंह को भी किया जा रहा है। पर क्या ये बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है? बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, जब उनके परिवार वालों से बात हुई, उनके पिताजी से बात होती है, मीडिया जाके पूछता पिताजी से, तो पिताजी बताते हैं हमसे पूछा गया, हमने बताया कि हमें जानकारी नहीं, हमारा लड़का सुल्तानपुर में कब गया, कैसे क्या किया, और हमें 16 दिनों तक पुलिस वालों ने पकड़ रखा और हमसे सवाल जवाब किया, हमने जानकारी नहीं थी तो हमने कुछ बताया नहीं, मतलब बता नहीं पाए। जब जानकारी नहीं तो क्या बताएंगे। पर उनका ये कहना है, जब उनसे पूछा गया कि सरकार के प्रति क्या होती है, तो उन्होंने कहा प्रशासन है, प्रशासन की जो मर्जी वो करेगा। प्रशासन ने किया तो भाई वो अपने हिसाब से सही किया, पर हमारा तो लड़का चला गया। यही पूछ रहे थे अनुज कहाँ है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं, तो मैं क्या बताता। तो ये नहीं बताया कि अनुज ने कोई घटना की है? सब बताया कि सुल्तानपुर में अनुज का नाम है। हमने कहा सर इसके विषय में हमें कुछ पता नहीं है, ना मुझे जानकारी है। आपने नहीं बताया कि अनुज यहाँ पे? बताया सर, सारी बात बताई, लेकिन जब कोई मानेगा तब, जब अपनी मनमानी करना है तो जो हमसे पूछा गया हमने बताया। 16 आरोप लगाए सर, अब प्रशासन को जो करना था वो कर दिया। अब उसमें हमें क्या, हमारा लड़का तो हमारे हाथ से चला गया, अब क्या आरोप लगाए। इसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। हमारे बेटे के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो प्रशासन की मर्जी है, उसके खिलाफ हम क्या कर सकते, जो प्रशासन की मर्जी। पर बात है कि वो कह रहे हैं कि 40-45 जिस पे केस है वो आज जेल में है, और जिस पे सिर्फ एक केस बना वो उसका इनकाउंटर हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। इस पे कई सारे सवाल हैं, तो उनमें से कुछ सवाल हम पूछेंगे आज। अब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ। आज सीधा सवाल यूपी एसटीएफ के मुखिया और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस से। अमिताभ जी ये बताइए, आपकी एसटीएफ क्या कर रही है? क्या न्यूटन के गति के तीसरे नियम के मुताबिक इनकाउंटर की प्रयोगशाला में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का परीक्षण किया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या मंगेश यादव के इनकाउंटर और यूपी में ठाकुर राज के आरोपों पर मचे शोर के बाद ये बैलेंस किया जा रहा है? बैलेंसिंग इस पे की जा रही है कि भैया अब देखो ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम यादव नहीं है, सब पे चल रहा है। अब दूसरा है, मतलब डकैती के मामलों में आपकी एसटीएफ अपराधियों को पकड़ने की जगह सीधा सिर पर ठोक देती है। आखिर एक के बाद दूसरे इनकाउंटर में आपकी एसटीएफ मनमोहन देसाई की पुरानी फिल्म जैसी स्क्रिप्ट के साथ जो कहानी बताती है उस पर यकीन करेगा। मसलन अपराधी अंधेरे में भाग रहा था, आपकी एसटीएफ ने ललकारा, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने भद्दी भद्दी गालियां बकते हुए कमर में खोसे असलहे को निकाला, एसटीएफ ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, उसने फायरिंग की, एसटीएफ ने जवाब दिया, एक मारा गया, एक भाग गया। कहानी तो एकदम स्क्रिप्ट के जैसी लगती है। अमिताभ जी ये क्या है? ये कब तक चलेगा? इनकाउंटर अपराध को खत्म करने के लिए किए जाते हैं या फिर राजनीति के नैरेटिव को सेट करने के लिए किए जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये सरकार से, अमिताभ जी से। अमिताभ जी, आप अभी तक मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर उठे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बता सकते कि मंगेश यादव को किस रेंज से गोली मारी गई, एक गोली सिर में धंस गई और एक बाजू में। चौथा, आप नहीं बता सकते कि आखिर इतनी सनसनीखेज घटना का आरोपी घटना के 8 दिनों बाद भी सुल्तानपुर में ही घटना स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहा होता है। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। वो 8 दिन तक कहीं नहीं भागता, आपको तो अब ये बताना होगा। चौथा था ना।
आपको तो अब ये बताना होगा कि ये इनकाउंटर की जगह क्या कहानी कहती है, इनकाउंटर की जो जगह है उसकी क्या कहानी है। पांचवा, आप नहीं बता सकते कि मंगेश यादव की पीएम रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो रिपोर्ट तमाम कोशिशों के बावजूद देखने को नहीं मिल पा रहा है। और आखिर एक विवादित इनकाउंटर की पीएम रिपोर्ट कब और किस हालात में सामने आएगी? क्या वो अब तक भरोसे के काबिल बची है? क्या बात है। अमिताभ जी, आपके कई इंटरव्यू में मैंने देखे हैं, उनमें आप अक्सर ही आत्म प्रशंसा के एफिल टावर पर विराजमान होते हैं। बहुत बड़ा भाई साहब सवाल है ये। आज यथार्थ की ज़मीन पर उतरिए और अपने अनुभव से ये बताइए कि आपके सिपाही सालार डीके शाही आखिर चप्पल पहनकर इतने कथित तौर पर खूंखार अपराधी एक का इनकाउंटर कैसे कर देते हैं। देखिए, इनके कई सारे सवाल हैं और कई सवाल काफ़ी अच्छे सवाल हैं, पर क्या इन पे जवाब मिलेगा? अब बात बढ़ जाती है कि मंगेश यादव की हत्या होती है, मामला इनके ऊपर अब आरोप ये लग रहा है सरकार और एसटीएफ के ऊपर कि भैया आप कहीं ये बैलेंस करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, और ये बैलेंस करने वाली सुविधा तो नहीं है जैसा आपको आरोप लगा ठाकुर राज, मुस्लिम यादव को इनकाउंटर और बाकियों के साथ गोली, टांग में गोली, पैर में गोली, जिसपे 40 से 45 केस हैं, वो जेल में है, जिसपे एक केस बना वो आज इनकाउंटर कर दिया जाए। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और देखना यह है कि इस पे जवाब क्या आता है। अब वहीं देखिए, एक बहन किस तरह से रोती हुई नजर आती है। उसने कहा कि मेरे पिताजी नहीं, मम्मी नहीं, मेरा भाई है, मम्मी नहीं मेरे भाई है, अगर उसको ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा क्या हाल होगा। देखिए जरा इस वीडियो। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई से अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। अब बताइए, इतना डर लोगों के बीच में बैठ गया है, इतना डर। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।